Hi guys, myself Moulina Mukherjee aka मोस्टली मेडिको और मैंने स्टार्ट किया है एक माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर का सीरीज जिसमें ये है पहला लेक्चर जनरल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगी कि ये जो लेक्चर है जनरल माइक्रोबायोलॉजी का, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू समझेंगे। ऐसे ही हर एक टॉपिक पे जैसे ब्लड हो गया, सीवीएस हो गया, ऐसे हर एक टॉपिक पे हम लोग एक एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे। तो उसी में हम लोग समझ लेंगे कि उस प्लेलिस्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने उन्हीं सब टॉपिक, अच्छा पहले बात बता दूं कि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, सो प्लीज पार्डन मी अबाउट दैट। इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचाऊंगी या फिर कुछ आ ऊ ऐसे आवाज निकलेगा, तो उस बारे में माफ कर देना, पहले ही बता रही हूँ। पर कॉन्सेप्ट्स में मैं आपकी जितनी हो सके हेल्प करूंगी। ये मैंने अपने जो टीचर्स से सीखा है, ममता जावा मैडम और प्रीति शर्मा मैडम, और मैंने जो जो भी बुक्स पढ़ा है उन सभी का क्रिस कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ये है जनरल माइक्रोबायोलॉजी का पहला लेक्चर जिसमें हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू अबाउट जनरल माइक्रोबायोलॉजी, कि हम लोग को वो पढ़ना कैसे है। ठीक है ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो इस लेक्चर में, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं जो जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाऊं पूरे प्लेलिस्ट के दौरान, आपको क्या करना है, मैं जब भी बोलूं कि आपको वो वीडियो पॉज करके 3-4 बार लिखना है तो आपको वैसे ही करना है। मैं जो बोलूंगी वैसे फॉलो करोगे तो मैं जो बताऊंगी जैसे वैसा ही रिजल्ट आएगा। अगर अपनी मनमर्जी करोगे तो फिर रिजल्ट तुम्हारा जिम्मा। ठीक है, मैं इस सीरीज में उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहती हूँ जो जो जिन लोगों ने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, या फिर जिन लोगों को माइक्रोबायोलॉजी बहुत हार्ड लगती है। अगर आपको इजी लगती है, अगर आपको बुक से पढ़ना है, अगर आपको आपने पूरे साल पढ़ाई की है, तो फिर आप अपने हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब लोगों की स्ट्रेटेजीज अलग होती है। आई एग्री। ठीक है, पर अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर आपको माइक्रोबायोलॉजी याद नहीं रहती, तो फिर मैं आपको एक सीनियर होने के नाते गाइड कर सकती हूँ और आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला रूल क्या है कि जब भी मैं लेक्चर में बोलूं कि पॉज करके आपको ड्रॉ करना है, मैं जो ड्रॉ करूंगी तो आपको वो तभी करना है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है इसमें कि मैं जो बुक्स बोलूं उसे फॉलो करना है। बुक्स तो खैर नहीं बोलूंगी, एक ही किताब बोलूंगी। माइक्रोबायोलॉजी में अचीवर करके एक किताब आता है, जो लोग लास्ट मिनट पढ़ने वाले हैं उनके लिए वो किताब है। मैंने खुद लास्ट के 15 या 20 दिन करीब ऐसे कुछ पढ़ के माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम क्लियर किया है, और शायद गलती से, शायद अच्छा लगा टीचर्स को, पता नहीं क्यों मुझे ऑनर्स भी मिल गया है। तो वो बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं, आप भी पासिंग मार्क्स भी ला सकते हैं, आप और चाहे तो ऑनर्स भी ला सकते हैं। वो मैं हर लेक्चर के एंड में एक स्पेशल एज टॉपिक बता दूंगी, जिसमें अगर आपने वो टॉपिक भी पढ़ लिया तो शायद आपका स्कोर थोड़ा और बढ़ सकता है। ठीक है, बाकी की बातें मैं लेक्चर के साथ साथ आपको बताती रहूंगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, पहले ही है बैक्टीरियल सेल वॉल। ओ, एक बात बताना भूल गई, ये जो सारे टॉपिक्स है आप देख सकते हैं स्लाइड पे, ये जो सारे टॉपिक्स है ना, इनको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया है। इन सभी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि लेस इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिक से एकदम से लेके चलूंगी आपको, और एडवांस कॉन्सेप्ट तक जितना मुझे पता है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं आपको कोशिश करूंगी समझाने की। ठीक है, तो पहले हम लोग कवर करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा, तो पहले ये पढ़ना जरूरी है। और इसमें से बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया है, इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे बैक्टीरियल मोटिलिटी। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजेला एंड कौन से ऑर्गेनिजम्स का मोटिलिटी कैसा है, ये सब भी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज। ये आपके एमबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके वाइवा में यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल स्पोर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आपके प्रीवियस ईयर में भी इस यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, सॉरी ग्रोथ कर्व। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल जेनेटिक्स, यानी कि जो
बैक्टीरिया के अंदर जो जो भी टाइप का जेनेटिक्स जैसे भी होता है हम लोग पढ़ेंगे, मेनली 3 टाइप के होते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जितना भी एंटीबायोटिक यूज की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है बैक्टीरिया में, या फिर और भी कुछ फीचर्स है, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि सॉरी यानी कि ये वाला विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ माइक्रोब में हम कवर करेंगे कि वेरियस टाइप्स के जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें कौन कौन से वो माइक्रोब्स हमें कैसे कैसे डिजीज करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से माफी मांगूंगी, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, पर मैं कोशिश करूंगी कंसेप्ट आपके वीक ना हो, ओके, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ टॉक्सिन्स। ये टॉपिक कहीं पे भी ऐसे अलग से पढ़ाया नहीं जाता, पर आई पर्सनली फील कि इस टॉपिक के लिए हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए थोड़ा, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाते हैं, तो हम लोग इसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल वायरोलॉजी, जनरल माइकोलॉजी, जनरल पैरासिटोलॉजी। इसमें हम लोग जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि बुक्स में या फिर हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, सब जगह माइक्रोबायोलॉजी का सीक्वेंस अलग रहता है। कहीं कहीं पे दिया होता है सिस्टम वाइज माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जीआई, सीवीएस ऐसे करके, कहीं पे दिया होता है ऑर्गेनिज्म वाइज माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे ऐसे कह लीजिए कि शिगेल्ला, साल्मोनेला, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म वाइज। तो मैं आपको सिस्टम वाइज पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए जब आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करेंगे तो आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 अलग से रिवाइज करना इजीली पॉसिबल हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं जनरल वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी पहले ही कवर कर दूंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉच पोस्टुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्रोफेशनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बच्चे को कुछ नहीं आता तब टीचर कॉच पोस्टुलेट्स पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोपैथोजेनिक इफेक्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको पता चलेगा। उसके बाद हम लोग 1 या 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो हमारा 15 से करीब 18 लेक्चर्स के बीच जनरल माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है या फिर कम लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। मैं इन सभी टॉपिक्स को आपको 1 बाय 1 कवर करवाऊंगी, और हर एक वीडियो का ड्यूरेशन मैं कोशिश करूंगी कि 10 से 15 मिनट्स के अंदर हो। अभी एक दो थोड़ा ज्यादा कम हो गया तो उसे एडजस्ट कर लेना, और सीक्वेंस में देखना। सीक्वेंस में देखोगे तो जो मैं कंसेप्ट पिछले वीडियो में बताऊंगी वो मैं अगले वीडियो में रिवाइज भी करवाऊंगी, ठीक है। और फिर वीडियो के एंड में भी मैं उसको रिवाइज दोबारा से करवाऊंगी, तो सीक्वेंस में देखना और पढ़ाई करते रहे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैं उस टॉपिक को पहले कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें जरूरत है। मैं हर वीडियो में ये नहीं बताऊंगी, बस अगर आप हेल्प करेंगे तो शायद ये और भी ज्यादा फैलेगा, और जिन लोगों को माइक्रो से डर लगता है उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।